नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बैतूल से खबर है जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बरेठा घाट पर यात्री बस पलटी है। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को शाहपुर ले जाया गया है। भोपाल की ओर ये बस जा रही थी। तेज स्पीड से टर्न लेने के चक्कर में ये पलट गई। बैलेंस बिगड़ा और बेकाबू होकर बस पलटी है। बैतूल से भोपाल तक 4 लेन निर्माण का कार्य जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह बस पलटी है। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। भोपाल की ओर ये बस जा रही थी और बैतूल से भोपाल तक 4 लेन का निर्माण कार्य जारी है और तेज रफ्तार में ये बस थी। टर्न करने के चक्कर में ये बस पलटी है, ऐसी जानकारी मिली है और 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली झांकियों को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने झांकियों के चयन को लेकर जानकारी दी है। रक्षा मंत्री ने झांकियों के चयन को पारदर्शी बताया है। दरअसल इस साल राजपथ पर होने वाली परेड में बंगाल और तमिलनाडु की झांकी को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र पर हमला बोला था। इसको लेकर ममता बनर्जी और स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से हो जाएगी। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है कि 23 जनवरी को पड़ने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी इसमें शामिल किया जा सके। और इससे पहले मोदी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नई आबकारी नीति को मंजूरी इस बैठक में मिली है। शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। प्रदेश में सीएम ने दुकानें बढ़ाने के प्रस्ताव को लौटाया है। अंगूर से बनी शराब को आबकारी शुल्क में छूट दी गई है। जामुन से शराब बनाने को मंजूरी भी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं कई अहम फैसले। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सरकार मदद करेगी। 4 लाख तक की आर्थिक मदद। कानूनी लड़ाई के खर्च में भी सरकार मदद करेगी। कलेक्टर, एसपी, महिला बाल विकास अधिकारी को अधिकृत किया गया है। विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विभाग का नाम बदला गया है। घुमंत, अर्ध घुमंत इसका नाम किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को पीईबी परीक्षा में छूट मिलेगी। प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा में 55 साल तक की छूट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों के 75% पद भरे जाएंगे। आयुष्मान योजना में गैस त्रासदी पीड़ितों के बच्चों को भी शामिल किया गया है। पॉलिटेक्निक में 11 महीने के लिए अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति होगी। प्रदेश की आबकारी नीति जो मध्य प्रदेश की है उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। इस प्रस्ताव में उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव था जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आग्रह कर दिया गया है। नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी और एक जो पुराना था बॉटलिंग फीस का वो यथावत ही रहेगा। जो कोई भी चेंज पुरानी बॉटलिंग फीस में नहीं करने का तय किया है। अनेक निर्णय इसमें और भी लिए गए हैं, जैसे कि 50,000 रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस पर होम बार लाइसेंस 1 करोड़ तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। बियर इकाई को लीज पर किसी पंजीकृत कंपनी को दिया जा सकेगा जिसका गत वर्ष वार्षिक मूल्यांकन टर्नओवर 5 करोड़ रुपए हो। बोतलबंद मदिरा के परिवहन वेस्टेज की सीमा कम किया जाकर कांच के लिए 0.25 और पेट के लिए 0.10 की जाएगी। अंगूर से निर्मित वाइन को प्रदेश में वित्तीय वर्ष 25-26 तक आबकारी शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। अंगूर के अतिरिक्त जामुन से भी वाइन के निर्माण की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी।
भोपाल एवं इंदौर में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर माइक्रो ब्रेवरीज खोली जा सकेंगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिए गए। जैसा आप सबको विदित है कि बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में देश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की पहचान होती है। एक सामाजिक पहल उन्होंने आज की है और सामाजिक पहल में घरेलू हिंसा से पीड़ित जो हमारी बेटी बहन बहू है, इन सब बालिकाओं और महिलाओं के लिए आज एक प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया है। इस घरेलू हिंसा में अगर नातेदार जो ससुर कहलाते हैं, देवर कहलाते हैं, इस तरह के नातेदार भी शामिल हैं, अगर वो घर में प्रताड़ित करते हैं तो अगर वो हिंसा में 40% की क्षति हमारी बेटी बहू बहन को होगी तो 2 लाख रुपया, इससे अधिक होगी तो 4 लाख रुपया, और उसके न्यायालय में जो प्रकरण रहता है तो उसके आवागमन का पूरा खर्चा, उसकी व्यवस्था, उसकी इलाज की पूरी व्यवस्था, ये सब दिया जाएंगे। और इसके लिए हमारे यहाँ पर कलेक्टर को अधीन आवेदन पत्र देंगे, पुलिस अधीक्षक, CMHO, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास अधिकारी ये इस व्यवस्था को देखेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो नगरीय क्षेत्रों के अंदर, जैसा पहले आपने मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना देखी होगी, कमोबेश वही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के धारकों को धारणाधिकार लेने का अधिकार दिया गया है। या मैं यह खोलना चाहता हूं कि जिस मकान में वो रहते हैं, अगर उसमें उनकी वो दुकान भी चलती है तो उस जो दुकान है उसका भी अधिकार, उसको धारण करने का अधिकार इस नए नियम के अंदर दिया जाएगा। भोपाल में सीएम शिवराज ने सुपोषण अभियान के तहत सवर्ण प्राशन का शुभारंभ किया और इस मौके पर इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की खुशहाली है। सीएम ने कहा कि सवर्ण प्राशन संस्कार इसलिए है कि बच्चे बीमार ना हों। ये भारत की अद्भुत परंपरा है। उन्होंने कहा कि खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान को रिसर्च सेंटर में बदलेंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज ने अपील की कि हमें कल से कम एक आंगनवाड़ी को गोद लेना चाहिए। स्वर्ण प्राशन संस्कार इसीलिए है कि बच्चे स्वस्थ रहें, बीमार ना हो, कुपोषण के शिकार भी ना हो। कुपोषण के खिलाफ एक अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया है। बच्चे स्वस्थ चाहिए। आंगनबाड़ियों में वो प्रयास प्रारंभ हुए हैं और मैंने ये अपील भी की है कि एक आंगनबाड़ी में सरकार जो करती है वो करती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाकी। लेकिन अगर समाज के जिम्मेदार नागरिक एक आंगनबाड़ी को गोद ले लें तो सरकार की सारी योजनाएं रेडी टू ईट, भोजन देने की, पोषण आहार देने की, बाकी चीज वो भी चलेगी। लेकिन उसमें कुछ और ऐड करना है। स्वर्ण प्राशन जैसी परंपरा हम कई नए प्रयोग वहां कर सकते हैं। मैं आरोग्य भारती से भी निवेदन करूंगा कि वो एक गांव और एक आंगनबाड़ी भोपाल में ली जा सकती है। सेवा बस्तियों की किसी आंगनबाड़ी को गोद में लेके हम ये आयुर्वेदिक विधियां भी अपना के कुपोषण दूर करके बच्चों को स्वस्थ करने का अभियान आप चला ही रहे। वो केंद्रित होगा तो वहां प्रयोग भी हो जाएंगे और कुल मिला के उसके जो लाभ है वो समाज के सामने आएंगे। और एक गांव आप चाहें तो भोपाल के आसपास का, आप चाहें तो
हम और इंटीरियर का गांव भी कोई चुन सकते हैं आपसे सलाह मशवरा करके। आप भाई आयुर्वेदिक आरोग्य करने के जितने प्रयास हैं, हम और आप मिलकर सरकार और आरोग्य भारती यानी समाज मिलकर करे, अपने बच्चे स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें। मिशन 2023 को लेकर भाजपा अब एक्टिव मोड पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा का बयान है कि संगठन के विस्तार की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 65,000 बूथों को मजबूत किया जाएगा। हर एक बूथ मजबूत करने का हमारा संकल्प है, उन्होंने ऐसा कहा। बीजेपी के 9,000 शक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। हर शक्ति केंद्र पर 2 कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। बीजेपी हर बूथ को डिजिटल बनाएगी। बीजेपी की IT सेल ने संगठन नाम से एप्लीकेशन को बनाया है। कार्यशाला में विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी के अभियान में सीएम शिवराज भी आधे दिन सरकार और आधे दिन संगठन का काम करेंगे। आने वाले 10 दिनों में पूरी बीजेपी पार्टी बूथ स्तर पर होगी। इस वर्ष श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के वर्ष के तौर पर मना रही है। हमने पहले इस बात का उल्लेख किया है कि इस वर्ष हम अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण, ये हमारा महत्वपूर्ण पहलू है और इस निमित्त हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 65,000 बूथों तक विस्तारक योजना समय लगा करके संगठन के काम में विस्तार में भूमिका निभाने के लिए हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, सभी लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। इसकी एक व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मध्य प्रदेश के अंदर की है। हमारा मंडल स्वावलंबी मंडल बने, ग्राम नगर केंद्र जो शक्ति केंद्र होता है वो हमारा सक्रिय बने और प्रत्येक बूथ सक्षम बने, ये हमारा संकल्प है। और इस वर्ष हम इसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 9,000 से ऊपर शक्ति केंद्र हैं, उनमें 2-2 कार्यकर्ता विस्तारक के तौर पर 10 दिन 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 10 दिन बूथों पर रहेंगे और विस्तारक योजना के माध्यम से प्रतिदिन 10 घंटे यानी 10 दिन में 100 घंटे लगा करके संगठन के अपने बूथ का वेरिफिकेशन, और एक बड़ा हमने अभियान लिया है कि इस बार हम बूथ को डिजिटल बूथ बनाएंगे। बात कांग्रेस की बैठक की जो खत्म हुई है। घर घर चलो अभियान कांग्रेस चलाएगी। घर घर पहुंचेंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। लोगों को कांग्रेस की रीति नीति से रूबरू कराएंगे। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। सदस्यता अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो कांग्रेस की एक अहम बैठक खत्म हुई है। घर घर चलो अभियान की शुरुआत कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता घरों घर जाएंगे और कांग्रेस की रीति नीति से लोगों को अवगत कराएंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी जनता के हित में काम करने का जो एक संकल्प है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। घर घर चलो अभियान का मकसद भी है कि कोई भी व्यक्ति जो एक आम सरकार से परेशान है, उसके घर तक हम पहुँचे, उसके सुख दुख में हम काम आए और उस हर लड़ाई को जो जनता की लड़ना है उसकी तैयारियाँ करें, जिससे कि हम जमीनी स्तर पे व्यक्तिगत रूप से लोगों तक पहुंच जाएं और एक अच्छा अभियान है जिसकी तैयारियां शुरू हो जाए। सर, कमलनाथ जी ने आज अपने संबोधन में ये बात भी कही कि कड़वा घूंट अगर पीना पड़े तो पियो, क्योंकि 18 महीने का बड़ा कठिन समय है, मजबूती के साथ लड़ना होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि कार्यकर्ता चाहते हैं, हमारे कई नेता चाहते हैं, कई बार उनको नाराजगियाँ होती हैं, तो उनका ये कहना बिल्कुल उचित है कि हमको अपने कार्यकर्ताओं की सुनना चाहिए, अपने नीचे जो भी हमारे लीडर हैं उनकी सुनना चाहिए, और अगर कहीं कोई कड़वी बात सुनने मिले तो उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। राजनीति में आवश्यक है, ये उनने हम लोग को बोला है। वहीं कमलनाथ की बैठक पर गृहमंत्री उत्तम शाह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बैठक बुला सकते हैं, ओला पीड़ितों और ग्रामीणों के बीच नहीं जा सकते। ही बुला सकते हैं, ओला पीड़ित किसानों के बीच जा नहीं सकते हैं, जनता के बीच जा नहीं सकते हैं। बैठक बुलाएं, अच्छी बात है, उनकी पार्टी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कमलनाथ के नए वीडियो पर निशाना साधा। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस हथियारों के दम पर राजनीति करना चाहती है? क्या कमलनाथ को मध्य प्रदेश अफगानिस्तान नजर आ रहा है? देश के अंदर राजनीति में क्या हथियारों की जरूरत है? उन्होंने कहा कि मैं जब से संगठन का काम देख
देखता आ रहा हूं, तब से कमलनाथ का कमिंग सून सुन रहा हूं। उनको अफगानिस्तान दिख रहा है क्या? ये जिस प्रकार का वीडियो उन्होंने जारी किया है, वो लोड कर रहे हैं और गन ये क्या है? ये मतलब ये देश के अंदर राजनीति में गनों की जरूरत है। जिस प्रकार का वीडियो जारी किया है, जरा देखना चाहिए उसको। समाज क्या भारत का समाज ऐसा है? अरे ये गांधी जी का देश है। सुभाष चंद्र बोस ने भी लड़ाई की, चंद्रशेखर आजाद ने भी की, लेकिन भैया इस देश के अंदर जो देश का जनमानस है, अरे प्रेम और भाव के साथ आइए, समाज में पहुंचिए, जनता से मिलिए। ये गने और पता नहीं क्या क्या लोड कर रहे हैं, भगवान जाने। अच्छी बात है, अरे आए, कमिंग सून तो कब से हो रहे हैं वो। मतलब मैं जब से देख रहा हूं, मैं तो मुझे जब से संगठन ने जिम्मेदारी, तब से मैं तो रोज देखता हूँ, रोज कमिंग सून। अरे आ जाओ ना, जवान है तब। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो गन और क्या क्या कर सकते हैं वो भी करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, पद्धति पर, अपने अनुशासन के साथ काम कर रही है और भगवान का आशीर्वाद है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। खबर बिलासपुर से है। 17 जिलों के कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी हुआ है। सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग को नोटिस जारी हुआ है। सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग नई दिल्ली को नोटिस जारी हुआ है। हाईकोर्ट ने 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। संरक्षित समुदाय के अधिकारों का हनन का ये मामला है। वनवासियों को विस्थापित किए जाने का ये मामला है। खबर बीजापुर से, जहां पर 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 माओवादी ढेर हुए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं माओवादी भी शामिल हैं। मुठभेड़ में डीवीसीएम सुधाकर के मारे जाने की खबर है। तेलंगाना ग्रे हाउंड का एक जवान भी जख्मी हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर भेजा गया है वारंगल मार्जोम इलाके में दूसरी मुठभेड़ हुई और एक महिला माओवादी को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। मृतक की शिनाख्त एसीएम मुन्नी के रूप में हुई। बगैर मास्क यात्रा करने पर कार्रवाई होगी। एमपी में बिना मास्क यात्रा करने पर अब कार्रवाई होगी। बस में बिना मास्क के सफर करने पर कार्रवाई की जाएगी। बस मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। परिवहन मंत्री ने यात्रियों से अपील की है। आईएसबीटी बस स्टैंड पहुंचकर अपील की। यात्रियों से मास्क लगाकर सफर करने की अपील की है। मंत्री जी ने लोगों को मास्क देकर कोरोना से बचाव की सलाह भी दी। ये परिवहन मंत्री हैं जो यात्रियों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि उनको मास्क लगाना चाहिए। सर, आपको फिर अपील करना पड़ रही है। देखिए, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति, हमारे जितने भी बसों में बैठे हुए यात्री हैं, हर यात्री मास्क आवश्यक रूप से लगाए। इसलिए लगाए कि मास्क ही सबसे बड़ा सुरक्षा का उपाय है। मास्क के अलावा सबसे अधिक सुरक्षा किसी चीज में नहीं है। जिन बसों में यात्री इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैंने ये भी कहा है कि बसों में अगर मास्क यात्री नहीं पहनेंगे तो बस मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। बस से कंडक्टर। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी खबरों पर बारीक नजर, खबरों के पीछे की पूरी खबर। सिर्फ खबर नहीं, विश्लेषण भी। देखिए रात 8 बजे, प्राइम टाइम 8 PM। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रायपुर से बड़ी खबर, निलंबित एडीजी जीपी सिंह को राहत नहीं मिली। न्यायिक रिमांड पर भेजे गए हैं जीपी सिंह। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। दोनों पक्षों के बीच करीब 1 घंटे तक बहस चली। तो जीपी सिंह को राहत यहां पर नहीं मिली है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह को राहत नहीं मिली। न्यायिक रिमांड पर जीपी सिंह भेजे गए हैं और कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जीपी सिंह को भेजा है। दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से करीब 1 घंटे तक बहस होती रही।
चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं इस समय। अवधेश, कह सकते हैं कि मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जेपी सिंह की? निश्चित तौर पर सुमित, देखिए जो स्थिति बन रहे हैं, जो स्थितियां कोर्ट रूम के भीतर दिखाई पड़ रही है, इससे ये है कि जीपी सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड दिया गया है कि अब जीपी सिंह जो है, जो 6 दिनों का जो पहले ईओडब्ल्यू ने जो रिमांड लिया था, पहले 2 दिन और उसके बाद 4 दिनों के लिए, वो 6 दिनों के रिमांड के बाद लंबी पूछताछ करने के बाद तकरीबन 2 बजे जीपी सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की जिबा हुई इस बात को लेकर कि रिमांड मिलनी चाहिए या जमानत मिलनी चाहिए। दोनों तरफ से सवाल प्रति सवाल तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन जो ग्राउंड बनाया गया जमानत पे लेके अभी भी फैसला आना बाकी है कि जमानत पे सुनवाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला आना बाकी है सुमित कि क्या जमानत दिया जाएगा या जेल भेजा जाएगा। लेकिन इतना तय है कि 14 दिन का जो रिमांड है जीपी सिंह के लिए आदेश दिया गया है। मतलब यह है कि जीपी सिंह की जो मुश्किलें हैं अब और अधिक बढ़ेंगे। सुमित, बिल्कुल अवधेश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो दोनों पक्षों के बीच करीब 1 घंटे तक यहां पर बहस चलती रही। कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेपी सिंह को भेज दिया है। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई हैं जेपी सिंह की। हालांकि जमानत पर अभी फैसला नहीं आया है, जमानत मिलेगी या जेल जाएंगे देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। वैक्सीनेशन अभियान के एक